हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के बारे में बात करेंगे और इसकी समरी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और ये बुक मिस्टर स्टेफन कोवी के द्वारा लिखी गई है और ये सबसे पहले 1989 में पब्लिश हुई थी और ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स में से एक है। ये बुक सबसे ज़्यादा आपके कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में फोकस करती है, क्योंकि आपका अच्छा कैरेक्टर ही हमेशा याद रखा जाता है और यही पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, जिससे कि आप लोगों को अपने कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं और आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने लगते हैं। और अब मैं आपको ये 7 हैबिट्स एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आप इन सभी हैबिट्स को अच्छे से समझ सकें और इनको अपनी लाइफ में फॉलो करके एक बेस्ट पर्सन बन सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली हैबिट है प्रोएक्टिव। जी हाँ, आप प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ की किसी भी बुरी कंडीशन से अपसेट ना हो। जैसे दूसरे लोग आपके बारे में कोई भी ओपिनियन दें तो आप पर उस ओपिनियन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और प्रोएक्टिव इंसान बुरे समय में मोटिवेट रहकर अपने काम को करता है और वो अपने रिस्पॉन्ड करने की पावर को अपने हाथ में ही रखता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि रिस्पॉन्ड करना उसी के हाथ में है। और प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव लोग बहुत ही जल्दी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टिव लोगों का मूड एक टीवी के जैसा होता है और जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है और कोई भी उस रिएक्टिव इंसान का मूड अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। इसलिए आप प्रोएक्टिव बनिए और अपना मूड और अपने आप को स्वयं कंट्रोल कीजिए। और दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपने किसी काम की शुरुआत करनी है तो आप उस काम के अंत के बारे में सोचकर उस काम की शुरुआत कीजिए और आपकी वैल्यूज़ आपके पर्पस के साथ मैच होनी चाहिए। और अगर आपको आपके फाइनल गोल और फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में क्लियर जानकारी होगी तो आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। और अगर आप अपने किसी भी काम को अच्छे से पूरा करना चाहते हैं तो आपके माइंड में उसका ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए, अगर आप अपना घर बिना प्लानिंग के बनाते हैं तो अंत में आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे और आपको उसकी मरम्मत के लिए ज़्यादा और फालतू पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए लाइफ में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले आप अपनी ज़रूरी चीज़ें करें। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। और हम अपने जीवन में सेल्फ अवेयर रहते हैं और हमारी यही खासियत हमें दूसरे जीवों से अलग बनाती है कि हम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर हमें यह महसूस होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे तुरंत बदल सकते हैं। और जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटी पहले रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर आपको ना कहना भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तो आप उन कामों को ना बोल दीजिए जो आपके प्रायोरिटी के लिस्ट में ना हो। इससे आपका टाइम बचेगा और आप अपने सारे काम अच्छे से और समय पर पूरे कर पाएंगे। चौथी हैबिट है थिंक विन विन, यानी आप सामूहिक जीत के बारे में सोचिए। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके लिए और आपके साथ रिलेशन रखने वाले लोगों और आपके कस्टमर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर आप आमतौर पर पाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर एक इंसान हारता है तो दूसरा जीतता है, लेकिन अगर एक इंसान जीतता है तो दूसरा हार जाता है। इसमें सिर्फ एक तरफ का फ़ायदा ही होता है। लेकिन अगर आप इस थिंक विन विन के तरीके से विचार और व्यवहार बना लेंगे तो आपका और आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी फ़ायदा होगा और आपके संबंध भी बेहतर बन पाएंगे। यानी मैं भी जीतूं और आप भी जीतिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए बेहतर होगा, चाहे आप बॉस ही क्यों ना हो। अपने एम्प्लॉय को खुश रखने का फ़ायदा भी आपको ही होगा और आपके एम्प्लॉय भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन पाएंगे और आप पर भरोसा कर पाएंगे। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी आप पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि आपको वे समझें और आपकी बात सुनें। आपको एक्टिव लिसनर बनना होगा और हमेशा पहले दूसरों की बात को पूरा सुनें, उनको समझें और फिर उनसे उम्मीद करें कि वे आपकी बात को समझेंगे और आपकी बात को मानेंगे। यही एक बेहतर कम्युनिकेशन का तरीका है। आप अपनी बात दूसरों पर थोपने से पहले उनकी बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो इंसान कहना क्या चाहता है। लेकिन जब आप सुनते ही नहीं हैं तो आप दूसरे इंसान की बात सुने बगैर उसे रिप्लाई करने लगते हैं, जिससे आपके संबंधों में विरोध पैदा होता है। और अगर आप सब सुनने के बाद रिप्लाई करेंगे तो आपको उस इंसान को एडवाइस करने में ज़्यादा आसानी होगी। आप उसकी ज़्यादा बेहतर हेल्प कर पाएंगे और आपके आसपास के लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बनने लगेगा। छठी हैबिट है सिनर्जी। इसका मतलब कोऑपरेट और कोलैबोरेशन भी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट,
जब किसी टीम के मेंबर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक अकेले इंसान से बेहतर काम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप आता है तो लोग सिनर्जाइज हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और मिलजुल कर मुसीबत में पड़े लोगों की मदद के लिए आगे आ ही जाते हैं और वो सभी अपने सारे डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ कोशिश करने लगते हैं। इसीलिए एक साथ मिलकर ही ज़्यादा बेटर काम किया जा सकता है। इससे आपकी वर्क परफॉर्मेंस और आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। सातवीं और आखिरी हैबिट है शार्पन द सॉ, मतलब आप हमेशा अपनी स्किल्स को और अपनी नॉलेज को शार्प करते रहें। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपने आप को निखारते रहिए। आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए और आपको ये हर लेवल पर करना होगा, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप फिजिकली फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं या घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी के लिए आप म्यूज़िक और मेडिटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे सोशल और इमोशनल एक्सपर्ट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और हमें हर दिन दूसरों के साथ अपने रिलेशन को अच्छा और लविंग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल लाइफ में अच्छे रहेंगे तो आप इमोशनली भी बेहतर खुशनुमा महसूस करेंगे। आपको टाइम निकाल कर अपने आप को रिन्यू करना ही पड़ेगा, यही एक बेहतर तरीका है। तो अभी आपने जो 7 हैबिट्स जानी हैं, समझी हैं, उनमें से पहली, दूसरी, तीसरी हैबिट आपके कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में मदद करेगी और चौथी, पांचवी, छठी हैबिट आपके दूसरों के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करेगी और लास्ट और सातवीं हैबिट से आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को लाइफ टाइम तक मेंटेन कर सकेंगे। और अगर आप इस बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके परचेज भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस बुक की समरी पसंद आई होगी और आप प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अंत तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।